विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से डिजाइनर बॉक्स एजेंसी को सर्वे का काम दिया गया था, लेकिन इन दिनों ये सर्वे एजेंसी चर्चाओं का विषय बन गई है। दरअसल जिस तरह सुसुकाट देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी में, हालांकि सर्वे रिपोर्ट जो है लीक होने की बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सन्नाटा पड़सा हुआ है। यानी यूँ कहें कि मीडिया के सामने बोलने से दोनों ही पार्टी के राजनेता चुप्पी साध रहे हैं, कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। दरअसल सूत्रों की माने तो जिस एजेंसी को कांग्रेस ने काम दिया था उसके एक कर्मचारी ने 20 लाख रुपए में डाटा बीजेपी के नेता को बेच दिया। हालांकि जो डिजाइनर बॉक्स कंपनी है वो जो है डाटा लीक होने की बात से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है सूत्रों की माने इसमें कई नेताओं के रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था। कई नेताओं की स्थिति के जो है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बेहतर थी या फिर खराब है, इसका डाटा पेश किया गया था। हालांकि जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, रफीक खान जो कि आदर्श विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, रीटा चौधरी जो कि मंडावा से आती है, इसके साथ साथ ही नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की स्थिति जो है टक्कर वाली बताई गई थी। इसके साथ साथ ही महेश जोशी जो कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, रघु शर्मा जो कि केकड़ी से आते हैं, इनकी स्थिति बेहतर बताई गई थी। भजनलाल जाटव अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है आगे चल रहे हैं, यूँ कहें कि टक्कर का मुकाबला उनमें देखने को मिल रहा है। राजकुमार गौड की अगर बात करें वो हालांकि अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। हालांकि प्रतिद्वंदी यानी यूँ कहें कि बीजेपी के नेताओं की स्थिति क्या है वो भी सर्वे रिपोर्ट के में बताई गई है। जानकारी के अनुसार जातीय समीकरण बैठाने की भी कोशिश की गई है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जाति की संख्या ज़्यादा है, संख्या बल भी टटोला गया है। ओबीसी के कितने लोग हैं, एसटी एससी के कितने लोग हैं, जनरल कैटेगरी के कितने वोटर्स हैं, ब्राह्मण राजपूत और वैश्य का आंकलन भी सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि जिस तरह सर्वे की जो रिपोर्ट डाटा है वो लीक होने की बात पर अभी तक कांग्रेस के नेताओं ने तो चुप्पी साध ली है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी आंतरिक सर्वे करवाया गया था। आंतरिक सर्वे में कई कैबिनेट मंत्रियों की स्थिति खराब देखने को मिली थी, उनमें बीडी कल्ला भी थे, इसके साथ साथ लालचंद कटारिया भी थे, महेश जोशी भी थे, ब्रजेंद्र ओला भी थे। लेकिन सर्वे जो जाँच एजेंसी है डिजाइनर बॉक्स, इसकी रिपोर्ट में जो है प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो है टक्कर में दिख रहे हैं। यूँ कहें कि अपने प्रतिद्वंदी के सामने टक्कर जो है इनकी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ही देखिए जिस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी डिजाइन बॉक्स के मामले में तो चुप्पी साध ली है, उन्होंने कहा है गुप्त सर्वे करवाया जाता है और जो है जो पार्टियां अपने स्तर पर इस सर्वे रिपोर्ट का खुलासा नहीं करती है, लेकिन पार्टियों में चर्चा जरूर होती है। लेकिन जिस तरह डाटा लीक करने की जो है चर्चा चल रही है, इसको लेकर जो है बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह भी कह चुके हैं पेपर लीक की तो घटना सुनी थी, लेकिन डाटा लीक की घटना हम पहली बार सुन रहे हैं। सर्वे तो पार्टी अपने आंतरिक स्तर पर कराती है, लेकिन क्लोज स्थिति कई नेताओं की खराब चल रही है, टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यूं कहें कि जिस तरह सर्वे कराया गया, एक एक विधानसभा सीट से एक एक जो दावेदार है उनका सर्वे कांग्रेस की ओर से कराया गया। प्रतिद्वंदी कौन टक्कर दे सकता है इसका सर्वे भी करवाया गया। इसके साथ साथ ही जो जमीनी हकीकत भी जो है तलाशी गई। जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री की सभा में जो जनसंख्या आई थी, भीड़ आई थी, उसका आंकलन भी इसमें किया गया है। जातीय समीकरण बैठाने की भी कोशिश सर्वे में की गई है। बहरहाल इस सर्वे पर तो राजनीतिक पार्टियों ने, यूँ कहें कि कांग्रेस और बीजेपी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन दोनों ही पार्टी के कार्यालयों पर चर्चा का दौर गर्म है। आखिर सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जो डिजाइनर बॉक्स जो है कंपनी है वो जो खंडन करने में लगी है कि कोई डाटा लीक नहीं हुआ है, जो है 20 लाख रुपए में नहीं बेचा गया है। बहरहाल चर्चाओं का दौर गर्म है। ऐसे में कई नेताओं की स्थिति जो है सर्वे रिपोर्ट में सामने आई है, लेकिन पार्टी कार्यालयों के नेताओं ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।